और वीआईपी पास से टिन्नू यादव और उसके नेटवर्क की अवैध कमाई पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे का क्या कहना है वो आपको बता रहा हूं। उनका कहना है कि होटल से एक दिन पहले ही सारी डिटेल्स टिन्नू यादव के पास आ जाती थी, दूसरे दिन पास बन जाता था और उसी पास के माध्यम से ये वीआईपी दर्शन कराए जाते थे। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष दुबे जी मौजूद हैं। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि इसका जो सरगना है उसका हेड कहीं ना कहीं टिन्नू यादव है? देखिए, परिस्थितियां कई हैं। अब बहुत चीज़ों का अध्ययन करने पर और खंगालने पर तो लगता है कि इसने बड़ी लोगों को जकड़ रखा है। इस दृष्टि से तो मास्टरमाइंड है ही, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव भी दोषी कम नहीं हैं, पूरे दोषी हैं। ये बात जरूर है कि इसने आपराधिक पृष्ठभूमि अपनी तैयार कर रखी थी, तो इसने सबको दबा रखा था, ब्लैकमेल करता था, लोगों की कमियों को पकड़ लिया था इसने। वहाँ दो गुट हैं, दो गुट चल रहे थे, यानी कि चंपत राय और टिन्नू अलग थे और ये अनिल मिश्रा और गोपाल अलग। वो आर्थिक लूट में वो लोग शामिल थे, नकदी और आभूषणों की लूट में और जमीनों की लूट में ये दोनों शामिल थे। और इस तरह इस स्तर पर ये लोग शामिल थे कि होटलों से इसका टिन्नू यादव का ऐसा जलवा था राम जन्मभूमि परिसर भर में, चंपत राय के आशीर्वाद के कारण, यानी सह पूरी थी, संरक्षण पूरा था। तो ये सारे होटलों में, शहर के दोनों शहर के होटलों में इसने ऐसा एक कॉकस तैयार कर रखा था कि जो लोग होटल वालों से पूछते कि साहब बड़ी इजीली दर्शन कैसे हो सकता है, तो कहते वीआईपी दर्शन। बोले कैसे होगा? कहते तो मैं कह दूंगा 1000 रुपये पर हेड लगता है। तो वो इसको टिन्नू को फ़ोन करते थे, ये स्वयं पास बना देता था। मतलब वहाँ कौन किसकी ड्यूटी कहाँ होगी ये तय करता था। ये दोष किसका है? एक सिंपल से ड्राइवर को इतना सर चढ़ा लेना, कुछ अपनी गलतियों के कारण इतना मजबूर हो जाना, तो ये तो टिन्नू तो एक बड़ा शातिर आदमी था। TV9 भारतवर्ष की जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि टिन्नू को जो नोट गिनने वाली टीम थी, वो लोग सरकारा कहते थे, मतलब कि सर्वे सर्वा एक तरीके से वही थे। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, सर्वे सर्वा तो नहीं, लेकिन ताकतवर सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही हो गया था। पावरफुल इन द सेंस कि आप इस तरह समझिए कि उसका ही निर्णय चंपत राय का निर्णय होता था। चंपत राय का निर्णय उसका निर्णय हो ये जरूरी नहीं था, लेकिन टिन्नू का निर्णय चंपत राय का निर्णय होता था। और ये जो अनिल मिश्रा और गोकुल थे, गोपाल, इनके बीच में तो कुछ तनातनी होने पर टिन्नू ने ही बात को लीक किया बाहर, इसी ने बाहर पहुंचाया। कुमार कुंदन के पास चलते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, कई सारे दावे आ रहे हैं अब इस पूरे नेटवर्क को लेकिन एक बात अभी तक जो सवाल सबसे मूल है, ये नेटवर्क जो ट्रस्ट को लीड कर रहे लोग थे, उनकी जानकारी के बगैर कैसे चल रहा होगा? मतलब हर दिन लाखों की वसूली हो रही है, होटल से लेकर गेट के एंट्री से लेकर ट्रस्ट के पास इशू होने तक। क्या ये माना जा सकता है कि वो अनिल मिश्रा हों, चंपत राय हों, उनको इसका आभास तक नहीं हुआ होगा, पता तक नहीं चला होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि चंपत राय को इस बात का आभास नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चंपत राय मौन क्यों थे। दरअसल चंपत राय ने अंधविश्वास किया था अपने लोगों पे, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि टिन्नू यादव सरीखे लोग थे। और जब चीज़ें बहुत बिगड़ गई तो स्थिति ऐसी आ गई कि कुछ चीज़ फिर चंपत राय के हाथ में रही नहीं, और फिर एक तरह से कह सकते हैं कि स्थिति हाथ में रेत की तरह हो गई, जो धीरे धीरे छूटता चला गया और फिर उनका हाथ खाली हो गया। और आज नैतिक जिम्मेवारी के आधार पर उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, जिसके तहत महासचिव का पद जाता हुआ दिख रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चंपत राय जो है इस पूरे मामले में सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर गुनहगार हैं, क्योंकि वो सब कुछ के सर्वे सर्वा थे और उनके नीचे इतना कुछ हो गया, उनको पता तक कैसे नहीं चला। कई सारी जानकारियां ऐसी आ रही हैं जिसके हिसाब से चंपत राय को पहले भी इस बात की जानकारी मिली थी और उन्होंने बाकायदा रिकवरी भी करवाई, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं था, चीज़ें और ख़राब होती चली जा रही थी। एक सामान्य सा कर्मचारी जिसके घर में शादी होती है तो 5 स्टार होटल में वो सब कुछ बुक करता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पैसा कमा लिया है। अभी जो सबसे लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रही है टिन्नू यादव के बारे में
कि उन्होंने जिन जिन लोगों से गहने और तमाम तरह की चीज़ें लिए थे, एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। मसलन अगर मैंने कोई वहाँ पे उपहार स्वरूप दिया है भगवान को दान, तो मैंने क्या दिया, क्या दान में नहीं दिया, उसकी कोई रसीद हो, मैंने अगर कहीं से कुछ खरीदारी की हो, ये सब भी एसआईटी जुटाने की कोशिश कर रही है। तो अब तक तो एसआईटी सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ रही थी जिन लोगों पे इस बात का आरोप था कि गबन किया है, लेकिन अब सबूत जुटाने के लिए एसआईटी उन लोगों के पास भी जा रही है जिन लोगों ने बड़े बड़े दान किए हैं। और इन सब में सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो टिन्नू यादव का है, क्योंकि मैक्सिमम जो है दान टिन्नू यादव ने ही अपने हाथों से लिया है। और सबसे बड़ी गवाही भी टीवी9 भारतवर्ष पर टिन्नू यादव के खिलाफ ही लोग दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो टिन्नू यादव की। दूसरा एक नाम अभी भी निकल कर आ रहा है वो है गोपाल राव का। कई सारे लोगों ने उनका नाम लेना शुरू कर दिया है, संदेह के घेरे में है। और एसआईटी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है उससे ऐसा लग सकता है कि आने वाले दिनों में उन पर भी गाज गिर सकती है। कब गिरेगी कहना अभी जल्दबाजी होगी। इन सब के बीच 6 तारीख को दोपहर 3 बजे बैठक है ट्रस्ट की। उस बैठक के बाद ही तय होगा कि कौन ट्रस्ट में रहेगा, कौन ट्रस्ट में नहीं रहेगा, ट्रस्ट का नया स्वरूप क्या होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ बड़े लोग दिल्ली से आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को देखेंगे। बिल्कुल 6 तारीख को होने वाले फैसले का इंतजार तो रहेगा ही, लेकिन उस सब के बीच हर रोज जो नए सवाल आ रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।